बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन चिली गार्लिक पकौड़ा की रेसिपी। जो कोई शादी ब्याह हो या फिर छोटा मोटा कोई फंक्शन हो, बहुत शौक से बनाया और खाया जाता है। कम इंग्रेडिएंट के साथ आसान सी ये रेसिपी झटपट बनने वाली चिकन चिली गार्लिक पकौड़ा की आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। पकौड़ा बनाने के लिए मैंने ली है आधा किलो चिकन, जिसको मैंने नमक 1 चम्मच और सिरका डाल के अच्छी तरह धो लिया है। और फिर पानी इसका अच्छी तरह खुश्क कीजिएगा ताकि जो हम इसके ऊपर कोटिंग करें वो अच्छी तरह चिपक जाए और अच्छा सा फ्लेवर बने। पानी खुश्क करेंगे तो आपका ये चिकन पकोड़ा बहुत क्रिस्पी मज़ेदार सा फ्राई होगा। तो आधा किलो लेंगे चिकन का पानी अच्छी तरह खुश्क कर ले। इसके बाद इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैरिनेट करते हैं इसको। होंगे मैंने मैरिनेशन के लिए बहुत कम चीज़ें ली हैं, बहुत बेसिक से मसालों के साथ हम इसको मैरिनेट करते हैं। 2 से 3 चम्मच चाहिए होगा चिली गार्लिक सॉस। मसालों में जाएगा आधा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक अपने टेस्ट के लिहाज से, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। बेसन हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा। नमक, लाल मिर्ची पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, बेसिक मसाले। इन्हीं के साथ हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह मसल लेना है। अच्छी तरह इसकी कोटिंग कर देनी है चिकन के ऊपर। हाथों से लगाने से यही होगा कि तमाम तरफ जो है चिकन के अच्छी तरह ये मसाला चला जाएगा। अच्छी तरह मसल लें। बस मैरिनेट हो गया घर के मसालों के साथ। और जस्ट अब हमने इसमें 1 से 2 चीज़ें और शामिल करनी है और मज़ेदार सा हमारा चिकन पकौड़ा तैयार हो जाएगा, मैरिनेट हो जाएगा। ड्राई मसालों को बहुत अच्छी तरह कोट कर लेंगे और इसके बाद इसमें मज़ेदार सा चटखारा लाने के लिए शामिल कर देंगे इसमें 2 से 2.5 चम्मच चिली गार्लिक सॉस के। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर बना देगा ये गार्लिक सॉस जो है। तो चिली गार्लिक सॉस के 2 से 2.5 चम्मच शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को यूँ मैरिनेट करके अच्छी तरह ये मसाला कोट करके इसको फ्रिज में रख दें। आधे घंटे के लिए रख दें ताकि अच्छी तरह ये मैरिनेट हो जाए। चिकन पकोड़ा बना रहे हैं तो नींबू का इस्तेमाल ना हो ये तो नहीं हो सकता। तो 1 अदद नींबू का रस जो है वो हम शामिल कर रहे हैं चिकन के अंदर। मैरिनेशन हो चुकी है। अब हमने इसको बनाना है चिकन पकोड़ा। तो इसमें शामिल कर रहे हैं हम 3 चम्मच बेसन के। आधा किलो चिकन के लिहाज से 3 चम्मच बेसन जो है वो काफ़ी था। अगर आपको कम ज़्यादा लगे चॉइस के लिहाज से आप कर सकते हैं। बाज़ू का चिकन में पानी होता है वो छोड़ देता है पानी, अच्छी तरह खुश्क ना हो तो बेसन की मिकदार ज़्यादा हो सकती है। 3 चम्मच बेसन शामिल करेंगे, अच्छी तरह इसको भी कोट करेंगे। चाहें तो ये वाला प्रोसेस करके आप डब्बे में भर के रख लें, जब दिल चाहे इसको फ्राई कर लें, ऐसे भी किया जा सकता है। नहीं तो हमारी तरह अभी इसको मैरिनेट करें और फ्राई करके खा लें। ओवर कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही हमने इसके ऊपर बेसन लगाना है कि तमाम तरफ चिकन के अच्छी तरह बेसन लग जाए और फ्राई करने में हमें आसानी हो। किया है कढ़ाई में ऑयल, 3 से 4 कप ऑयल के अंदर हमने ये चिकन को फ्राई कर लेना है। तो कोट किया हुआ चिकन मीडियम आंच के ऊपर जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें शामिल कर देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर इसको फ्राई कीजिएगा। इतनी तेज़ आंच मत हो कि एकदम से आप डालें और कलर आ जाए चिकन का, ताकि अंदर से कच्चा ना हो, मुकम्मल चिकन जो है वो कुक हो जाए ऑयल के अंदर। एक साइड से चिकन जैसे ही पकना स्टार्ट हो हल्का हल्का उसको हिला लें, उसकी साइड चेंज कर लें ताकि तमाम साइड से चिकन अच्छी तरह कुक हो जाए। मसाला लगी हुई चिकन थी, अब हमने इसको सिर्फ फ्राई करना था। तो इसके लिए मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली है और वो कह रहे हैं ज़बरदस्त सा चिकन तैयार हुआ है। ठीक है, फ्राई जो उन्होंने किया तो सारा क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। हमारे चिकन पकोड़ा तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह इसका कितना ज़बरदस्त कलर है।
एक बैच फ्राई हो चुका है चिकन पकोड़े का। अब सेकंड बैच को फ्राई करने से पहले मैंने वैसे ही एक तो ऑयल को थोड़ा ठंडा होने दिया, क्योंकि बहुत गर्म हो चुका था और गर्म ऑयल के अंदर अगर हमने चिकन शामिल करते तो सारा जल जाता। मैंने ट्विस्ट ये किया कि 1 से 1.5 चम्मच थोड़ा ज़्यादा बेसन शामिल करके चिकन में देखें कि कैसा बनता है। तो 2 से 2.5 चम्मच अगर आप बेसन ज़्यादा भी शामिल कर देते हैं ना चिकन पकोड़ा के अंदर, चिकन को मैरिनेट करने के बाद, तो कोई मसला नहीं है। तो ऐसे फ्राई होंगे, थोड़ा चिकन के ऊपर बेसन ज़्यादा कोट हो जाएगा। ज़्यादा बेसन लगाने से भी चिकन पकोड़ा था और मज़े का था। आपको जैसे आसान लगे, जो लुक आपको मेरे चिकन पकोड़ा की पसंद आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कम बेसन के साथ भी मैंने आपको करके दिखा दिया। 1 से 1.5 चम्मच आप ज़्यादा बेसन डाल के प्रॉपर चिकन पकोड़ा तैयार करें तो भी ठीक है। बेसन की कोटिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैरिनेशन इसी तरह कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड बैच भी फ्राई हो चुका है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। चिकन की कोटिंग के लिए आपने मैरिनेशन तो सेम यही रखनी है। कोटिंग के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, बेसन की जगह कॉर्नफ्लोर और मैदे का मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैदा और चावल का आटा भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। मैं करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको, वो भी बहुत क्रिस्पी फ्राई होते हैं चिकन पकोड़े। आज की बहुत मज़ेदार और झटपट बन जाने वाले चिकन पकोड़ा की रेसिपी कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चिकन को यूँ मैरिनेट करके रखें और हस्बैंड से फ्राई करवाएं, बेस्ट आइडिया है उनसे कुकिंग करवाने का। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।